11 तारीख को जो आपका जो लेसन करवाया है वो चल रहा था, आपका टॉपिक है उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। ये लास्ट में ये लेसन बचा था और इसमें टॉपिक जो है आपका बचा था लास्ट में। तो देखिए, उपभोक्तावादी एक ऐसे आर्थिक प्रक्रिया है जिसका सीधा अर्थ समाज के भीतर व्याप्त प्रत्येक तत्व उपभोग करने योग्य है। ठीक है, समाज में जितने भी तत्व हैं उनका उपभोग करने से माना जाता है। इसलिए ये उसे सही तरीके से ज़रूरी वस्तु के रूप में बाज़ार में स्थापित करना है और उद्योगपति अपने निजी लाभ के लिए जो वस्तुएं बाज़ार में बेचते हैं उनके प्रति ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसके मन में कृत्रिम इच्छाओं को जागृत करते हैं। ग्राहक को महसूस होता है कि इस वस्तु के बिना तो उसका काम नहीं चल सकता, क्योंकि आदी हो गए ना हर आदमी, हर व्यक्ति उसके आदी हो गए उस वस्तु के कि जब तक ये चीज़ नहीं आएगी जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको मालूम है, सुबह उठते ब्रश करते तो आपको आवश्यकता है कि हाँ हमें पेस्ट चाहिए, ये है ना, तो उसकी आदी हो गई ना कि जब तक वो रहेगी जब भी अपना काम चलेगा। तो इसलिए कृत्रिम वस्तु से क्या है, व्यक्ति को बांध दिया है इसमें नहीं सकता, ये से अपविवेकपूर्ण उपभोग की शुरुआत हो जाती है। विकसित देशों के जो है विकसित देशों में विश्व की 1/4 आबादी निवास करती है, किंतु विश्व के कुल संसाधनों का 3/4 उपभोग इन्हीं के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितनी प्रतिशत है, 5% है, और भारत की कितनी है, 16। ठीक है, यहाँ 5 और भारत की कितनी है, 16% है। कुल पेट्रोलियम उत्पादों का 20% व्यय अमेरिकी उपभोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी तरह विकसित देशों में घरों और वाहनों में एयर कंडीशनर का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है। इन कारण से ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। मानी अमेरिका में एयर कंडीशनर का जो प्रयोग हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। वाहनों का जो पेट्रोल का जो प्रयोग हो रहा है सबसे ज़्यादा हो रहा है, 20% अमेरिका ही कर रहा है। मानी विकसित देश ही है ना वो, तो उसके कारण से तापवृद्धि अधिक से अधिक हो रही है। तो जो है कमोपेश सभी विकसित और विकासित देशों की स्थिति अमेरिका जैसी ही है, और पश्चिमी संस्कृति की चौकाचौंध में भारत सहित अन्य विकासित देश भी आ चुके हैं। ठीक है, ये देखते हैं वो कितनी अच्छी जो सुविधा है, क्या है, तो भारत भी इसमें धीरे धीरे जो है शामिल होता जा रहा है। तो इसलिए इस सोच को विकसित करने में विज्ञापन की अहम भूमिका रही है। पिछले कुछ दशकों में आपूर्ति का अर्थशास्त्र की अवधारणा खूब चल रही थी कि माल बनाते रहो, ग्राहक तो मिल जाएंगे। यहाँ तक ग्राहक तैयार नहीं है, वहाँ विज्ञापन द्वारा आकर्षित पैदा करके ग्राहक तैयार किए जाए। ठीक है, माल बनाओ, ग्राहक अपने आप बन जाएंगे, और जहाँ ग्राहक नहीं बनते हैं तो विज्ञापन के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करो। इसलिए अधिकाधिक औद्योगिक उत्पादन की इस होड़ में सरकारों और बैंकों का समर्थन भी मिल रहा है, और निरंतर अनावश्यक खरीदारी से उपभोक्ता की जेब, पर्स और बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड खाली होने के बाद आर्थिक संकट का शिकार हो रहे हैं। साथ ही इन उत्पादों का जीवन काल कम होता जा रहा है, इससे पुराना सामान शीघ्र अनुपयोगी होता जा रहा है। जैसे आपको मालूम है, मार्केट में नई चीज़ आ गई, आप उसको खरीद लिए, 1 साल बाद में दूसरी नई चीज़ आ गई, उसकी अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, तो आप क्या करोगे, पुरानी जो चीज़ है उसको भूल जाओगे, नई चीज़ खरीदने की कोशिश करोगे। इससे क्या है, बैंक खाते वगैरह आपके सब खाली हो रहे हैं। तो ये क्या करता है, वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी सोच जो है कहाँ तक जा रही है। अरे जब ज़माना था तो जब पंखे वगैरह नहीं थे तो वो भी तो ज़िंदगी गुजारते थे, वो भी हवा कैसे भी डालते थे, चाहे वो डालते थे। फिर थोड़ा सा पैसा हुआ, आवश्यकताएं बढ़ी, तो उन्होंने टेबल फैन वगैरह आए, उन्हें हवा डालना चालू की, फिर छत वाले पंखे आए, फिर बाद में कूलर आए, फिर बाद में एसी लगाने लग गए, है कि ना। तो आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये क्या है, आपको प्रलोभन देते हैं विज्ञापन के माध्यम से, यदि ये आप चीज़, इसमें बिजली का बिल कुछ भी नहीं आएगा, वैसा है, ऐसे करा करके आपको वो सामान खरीद लेते हैं। नुकसान तो है ही, पैसे का नुकसान भी है और बाद में भी नुकसान है। तो ये आवश्यकताएं मनुष्य की पूरी नहीं होती है। तो विज्ञापन के माध्यम से आपको जो है अट्रैक्शन करते हैं उसकी तरफ, कि हाँ पब्लिक उसकी तरफ आए। इसलिए उत्पादों का जीवन काल जो है कम होता जा रहा है, इससे पुराना सामान शीघ्र अनुपयोगी हो जाता है, नया उत्पाद बिक्री के लिए आ जाता है। वर्तमान के मुकाबले उत्पाद का औसत जीवन काल 1980 के दशक में 3 गुना अधिक होता था, जिसके साथ साथ उत्पादों की पैकिंग सामग्री और डिस्पोजेबल उत्पादों के उपयोग से बड़ा
बढ़ावा से मिलने से अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आपके गिलास जो आ रहे हैं, प्लास्टिक के गिलास वगैरह जो है उसका प्रयोग करते हैं और फेंक देते हैं रोड पे, तो ये क्या है? कचरा ही है, अपशिष्ट पदार्थ ही है, ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषण भी करते हैं और मृदा प्रदूषण भी करते हैं, दोनों करते हैं ना, ये किसी काम के नहीं है। इन उत्पादों को तैयार करने में प्राकृतिक संसाधन, खनिज है, वन है, पानी है, ऊर्जा है, स्रोतों का भरपूर दोहन हो रहा है। आपको मालूम है पहले जब हम जिमने जाते थे, स्वामी किसी के होती थी, तो हमें जिमाया जाता था किसमें? थालियों में। ये 5-10 सालों में हुआ है इतना परिवर्तन, जो आप पातल में जिमाते हो। ठीक है, तो अब जब हम जिमने जाते थे तो वो आपको मालूम है हर घर में 200, 300 थालियाँ हुआ करती थी, और 2-4 लेडीजें बैठ करके जब भी जिम ने भाई थालियाँ उठा ली तो उसको साफ करती थी। लेकिन उसमें वेस्टेज कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस इतना ही था कि उसको धोना मांजने की बस एक परेशानी थी, ठीक ही नहीं, लेकिन उसमें नुकसान कुछ भी नहीं था, अच्छा था वो सोच। फिर धीरे लोगों ने क्या करें, कौन मांझे इतने लोगों के, कौन किसके पास समय है, घर के लेडीजें तो उसमें ही लग जाएगी, फिर वो क्या फंक्शन हुआ, क्या है क्या नहीं है कि नहीं। तो सोच क्या होगी कि यूज एंड थ्रो, ऐसी जो है प्रथा सामने आ गई। तो अब धीरे जो है पानी का गिलास वगैरह भी, प्लास्टिक के भी आ गए, चाय के कप भी आ गए, तो ये यूज एंड थ्रो, तो अब उसका प्रयोग नहीं हो रहा। वो जो बनते हैं ना, वो चीज़ जो बनती है वो किससे बनती है? वन, पेड़ पौधे या खनिज संसाधनों से तो बनती है वो। अब वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन उसका दोबारा प्रयोग नहीं हो रहा। जो बन गए ना उसका दोबारा प्रयोग नहीं हो रहा। जैसे आपने प्लास्टिक है वो अब बन गई, और दोबारा प्रयोग हो रही है क्या? नहीं हो रही। ठीक है, वो तो आप कचरे में रहेगी वो। ठीक है, तो कहीं नालियों में अटकेगी, कहीं भी है, लेकिन वो प्रदूषण फैलाने का कोशिश करेगी। अगर आप उसको जलाओगे ना तो फिर भी वो कार्बन डाइऑक्साइड उससे ज़्यादा निकलती है, तो वो भी हानिकारक ही है। तो इसमें ये कहने की आवश्यकता ही है। इसे जो प्रगति के मूल्यवान और स्वार्थप्रद स्रोतों के नष्ट करके वातावरण को दूषित की जा रहा है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का सृजन नहीं किया जा सकता, उन्हें बनाना असंभव है। वर्तमान औद्योगिक विकास से जो है ऐसा व्यवसाय चल रहा है जिससे अपने को जमा पूंजी खर्च किए जा रहा है। पर्यावरणवादियों का ये मानना है किसी राष्ट्र के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जीएनपी की गणना करते समय उन संसाधनों का भी हिसाब लगाया जाए जिन्हें औद्योगिक प्रणाली नष्ट कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों की खपत हम वर्तमान दर से करते आ रहे हैं तो भूगर्भ में उपलब्ध है तांबा 277 साल में, कोबाल्ट और जो है प्लेटिनम 400 साल में, पेट्रोल 49 साल में, पेट्रोल गैस से 80 साल में, कोयला कुछ ही सालों में धरती में गायब हो जाएंगे। अगर ऐसे इस प्रकार जो उपयोग होता जा रहा है ना तो आने वाले टाइम में ये सारे समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे कि आज विश्व एक साल में जितना ऊर्जा जो है स्रोत पेट्रोल या कोयला या प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहा है उसे तैयार करने में प्रगति को कितने साल लगे हैं? 10 लाख साल लगे हैं। ठीक है, अतः इस बात को समझना होगा क्योंकि उपयोगितावादी संस्कृति में ऐशो आराम के इतने साधन जुटाने के बावजूद भी सही मायने में मनुष्य संतुष्ट और सुखी नहीं है। ऐशो आराम होने के बाद भी मनुष्य संतुष्ट नहीं है। आपको मालूम है पहले लोग जो है 10-10 कोस जो पैदल जाया करते थे, राया करते थे, जाते थे, राया करते थे। बाद में सुविधा होगी, मोटरसाइकिल वगैरह जो है लोग आजकल तो कोई भी सामान लेना है, इस दुकान पे जाना है तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके ही जाएगा, न बल्कि पैदल जाएगा। तो ऐशो आराम मिल रहा है ना, जितना ऐशो आराम मिलेगा उतना ही मनुष्य आलसी होता जाएगा और उतना ही प्रकृति को नुकसान है। क्योंकि आवश्यकताएं आपकी पूरी हो रही है कि नहीं, मैं तो यहाँ घर बैठे बैठे ही वहाँ पहुँच जाऊँ। तो आपको अगर आवश्यकताएं पूरी हो रही है इसका मतलब संसाधन तो यूज हो ही रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, मनुष्य आलसी होता जा रहा है। उपभोक्तावाद जो है इस संस्कृति में मनुष्य नित्य कई आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा रखने के कारण मानसिक तनाव का शिकार भी हो रहा है। वो क्या सोचता है, मुझे ये चीज़ की आवश्यकता थी और मेरे को ये चीज़ नहीं मिल रही, तो समस्या सामने आ रही ना, कई प्रकार की समस्या सामने आ रही। हमारे संस्कृति में जो है आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए समृद्ध और सात्विक जीवन शैली अपनाने की जो बात कही गई है वह आज केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए भी प्रासंगिक है। जो आज बात कही जा रही है वो एक देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए मानी जा सकती है। आपको मालूम है
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, अर्थशास्त्री थी, इकोनॉमिक्स वाली थी। लेकिन उसने एक बात कही थी कि जिस दिन मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, मनुष्य अपने आप सुखी रहेगा। जब तक मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, मनुष्य हमेशा तनाव में रहेगा और दुखी रहेगा। मनुष्य की कभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। जिस दिन मनुष्य संतुष्ट हो गया कि हाँ मुझे अब कुछ चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ, तो वो आराम से हंसी खुशी रहेगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो इसलिए मनुष्य आज क्या है, उपभोगवादी मनुष्य है। आज जितनी आवश्यकता है उतनी उनके पास आनी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि किसी संपत्ति नहीं, इसलिए जो है प्रासंगिक है। और इस प्रकार घर किसी भी निजी संपत्ति नहीं है, ये से अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में मिली है, बल्कि यह जो बारी पीढ़ी से धरोहर मानी जा सकती है। अतः हम वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए दायित्व से बंधे हुए हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि अपने लिए भी पीढ़ी छोड़ के गई है, तो अपना भी दायित्व क्या बनता है, अपन भी इसको सुरक्षित रखे, तो आने वाली पीढ़ी भोग सके। ठीक है, अगर ऐसा नेचर अपन को रखना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या है वो देखिए, आज के दौर में मनुष्य जो है मानव विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ गया है कि उसे अपने पर्यावरण की ओर देखने का समय ही नहीं है। वह इतना भूलता जा रहा है कि उसे पृथ्वी पर रहना है। विश्व में प्रत्येक, चाहे वह बच्चा हो या वर्ग हो, पर्यावरण के प्रति सजगता और जागरूकता, चेतना और पर्यावरण अनुकूल को विकसित करने की आवश्यकता है। तभी इस गंभीर समस्या का समाधान किया जा सकता है। वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की भी है कि मनुष्य द्वारा पर्यावरण को अपनाया जाए और साथ ही साथ इन अपने जो है शास्त्रों और प्राचीन संस्कृति को अपनाएं, तो अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान का पालन भी करें। तो संविधान में जो पर्यावरण संरक्षण के जो कानून बने गए हैं, उन कानूनों का पालन भी करें, जब भी अपन प्रकृति को बचाया जा सकते हैं। पहले वाले सही थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, आरती भी करते थे, पूजा भी करते थे कि हाँ ये पीपल की पूजा है या तुलसी की पूजा है, आज भी करते हैं। पहले भी क्यों करते थे वो, ताकि उनको बचाया जा सकते, उनको देवता मानते थे ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, तो उनका जो है गलत फ़ायदा नहीं उठाए। इसलिए आज के लेसन जो है आपका कंप्लीट है। ठीक है, लेसन कंप्लीट हो गया ना आज, तो आपके क्वेश्चन प्रश्न जो है आपने आपसे कर लेना आप।